देश का चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। कमेटी के सदस्यों पर नोटिफिकेशन जारी होगा। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक देश एक कानून को लेकर अब केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और पूर्व राष्ट्रपति को दरअसल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन, ये बड़ी जानकारी। पूर्व राष्ट्रपति कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। कमेटी के सदस्यों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो केंद्र सरकार एक देश एक कानून को लेकर अब एक्टिव मोड पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। उसी कड़ी में अब एक देश एक कानून के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे और लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब केंद्र सरकार एक देश एक कानून को लाने में फोकस कर रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का अहम फैसला, जिसमें एक देश एक चुनाव पर कमेटी का जो है केंद्र सरकार की तरफ से गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपको बताएं कि कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी के सदस्यों को नोटिफिकेशन साफ तौर पर जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें कई अहम पहलुओं को दरअसल अब सोच समझकर आगे इम्प्लीमेंट करने की बात जो है ये कही जाएगी। हालांकि संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में एक देश एक कानून पर चर्चा होगी, क्योंकि कई बड़ी बैठकें इस पर होने वाली और साफ तौर पर ये अब बताता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार जो है पूरी तरीके से फोकस दिखाई पड़ रही है और यही दरअसल बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब एक देश एक कानून या फिर यूसीसी कह दिया जाए, इन पर सरकार का पुरजोर तरीके से फोकस दिखाई पड़ रहा है। और इसी कड़ी में अब एक देश एक कानून को लेकर केंद्र सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष चुना गया है। और इसके अलावा जो भी कमेटी के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उन्हें नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो एक देश एक कानून को लेकर दरअसल आपको बताएं कि ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो है नोटिफिकेशन अब सभी मेंबरों को, जो कमेटी बनाई गई है उन मेंबरों को दिया जाएगा। और जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाने की बात सामने आई थी, इसमें भी ये कयास लग रहे थे कि सरकार इन विशेष सत्रों के दौरान कई बड़े फैसले जो है वो ले सकती है। उसी कड़ी में अब एक देश एक कानून को लेकर ये नोटिफिकेशन, ये अध्यक्ष पद का जो चयन है वो दरअसल कर लिया गया है। और आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा और इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, जिसमें लगभग ये तय माना जा रहा है कि एक बैठक जो है एक देश एक कानून को इम्प्लीमेंट करने को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि ये जो 5 बैठकें होने वाली हैं विशेष सत्र में, साफ तौर पर कई 5 बड़े फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं, ऐसा जो है लगभग माना जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, एक देश एक कानून को लेकर अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और जो भी कमेटी के अन्य मेंबर्स हैं उनको भी केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई है और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिल्ली से गजेंद्र सिंह जुड़ गए लाइव। गजेंद्र, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में साफ तौर पर केंद्र सरकार का फोकस एक देश एक चुनाव पर दिखाई पड़ रहा है। दिखाई दे रहा है और अगर बात की जाए तो चुनाव अब नजदीक ही है, ज्यादा दूर चुनाव नहीं रह गए हैं। और अगर बात करें
तो मोदी सरकार जो है वो लगातार गंभीरता से इसके ऊपर विचार कर रही है और अब जो गठन भी कर दिया गया है समिति का, और जिसके जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको अध्यक्ष भी बनाया गया है। लेकिन इसी के साथ लगातार इसके ऊपर अब विपक्ष में भी चर्चाएं जोरों पर शुरू हो गई हैं और लगातार लोगों की, नेताओं की प्रक्रिया भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव ये अब पहली बार हो रहा है। 1952 में भी ये प्रक्रिया पहले हो चुकी है। हालांकि इस प्रक्रिया को अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो इस प्रक्रिया को अगर लाया जाता है तो वहीं कई तरीके के जो राजनीतिक दल है उनका जो कहना है कि इसमें दोनों तरफ अगर देखा जाए तो अगर इसकी पक्ष में देखा जाए तो भी काफी फायदे होने वाले हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी वजह से कुछ नुकसान भी है, जिसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि अगर 5 साल ही लोकसभा चुनाव के जो जीतते हैं वो विधायक बनते हैं, वो रहते हैं उसमें, वही उसी तरीके से अगर देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव की अगर बात की जाए वो भी 5 साल तक चलते हैं। ऐसे में अगर कोई भी सरकार भंग होती है तो फिर दोबारा से चुनाव किया जाता है। तो क्या ऐसे में ये आगे कार्य रहेगा, ये किस तरीके से आगे कार्य करेगा? अगर दोबारा से अगर एक देश एक चुनाव का कानून आता है और अगर कोई सरकार बीच में भंग हो जाती है तो ऐसे में क्या प्रक्रिया होगी, क्या इसके लिए प्रस्ताव होंगे? हालांकि ये वाकई देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि विशेष सत्र को बुलाया गया है अचानक, कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब ये तय हो चुका है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा एक्शन जो है वो लेने जा रही है, क्योंकि कई अलग अलग जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार लंबे समय से चर्चा करती आई है। फिर चाहे मसला एक देश एक चुनाव का क्यों ना हो, फिर चाहे मसला यूसीसी का क्यों ना हो, तमाम जो एक बड़े बड़े फैसले हैं ये हालांकि सरकार इन पर अपना नजर बनाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से गजेंद्र अब ये जो समय चुना गया है एक देश एक चुनाव को लेकर, ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, ये देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक ही है और ये बड़ा दाव भी माना जा सकता है। जिस तरीके से पूरे देश को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग अभी 18 से 22 सितंबर तक अगर देखा जाए तो ये सत्र बुलाया गया। इसमें कई तरीके के प्रस्ताव पास किए जाएंगे। 5 दिनों की ये सत्र चलेगा इसके अंदर, और जिसकी वजह से इसका सीधा प्रभाव जो है वो 2024 में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं बड़ा फायदा भी होता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी साल के अंत में कई और चुनाव होने हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उस पर भी इसका असर सीधे देखने को मिलेगा। बिल्कुल वाकई, लेकिन ये देखने वाली बात होगी जो विशेष सत्र अचानक बुलाया गया है इसमें किस तरह की चर्चा जो है अब एक देश एक कानून को लेकर की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए। तमाम